नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। बहुत सारे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो विक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि विक्स आज इतना बढ़ गया है, विक्स आज इतना कम हो गया है, विक्स बहुत ज़्यादा अगर हाई होगा तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, विक्स ज़्यादा कम हो जाएगा तो मार्केट में बाइंग आ जाएगी। तरह तरह की बातें विक्स को लेके की जाती है, लेकिन एक्चुअल में विक्स हमें क्या बताता है? तो ये जो नाम लिखा हुआ है इंडिया विक्स VIX, ये है वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये हमें क्या दर्शाता है कि मार्केट में अगर निफ्टी के बारे में बात करें या फिर पूरे इंडाइसेस के बारे में बात करें तो मार्केट में आने वाले 30 दिनों में कितनी वोलेटिलिटी रहने वाली है, ये हमें इंडिया विक्स बताता है। अब इसकी जो रेंज रहती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी आपने सुना होगा कि विक्स 25 के पार निकल गया, कभी होता है 15 के नीचे आ गया। तो पहले क्या होता था, अभी कोविड के बाद ये विक्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने लगी है। पहले ये विक्स की वैल्यू 16, 17, 18, 20 तक रहती थी, कभी कभार 20 के ऊपर या फिर 30 के ऊपर चली जाती थी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता था मार्केट तब। लेकिन कोविड के बाद से क्या हुआ, वोलेटिलिटी इंडेक्स ही बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाने लग गया है। अभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी नहीं होती उतनी ज़्यादा तो इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी होती है। 5-10%, 10-15% दिन में ऊपर नीचे होता रहता है। हमें इस इंडिया विक्स को किस तरीके से लेना चाहिए? अब एक बात आप क्लियर कर दीजिए कि ये इंडिया विक्स हमें मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं बताता। तो इंडिया विक्स हमें क्या बताता है? इंडिया विक्स हमें बताता है मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ है, किस प्रकार से आने वाले दिनों में ये वोलेटिलिटी रहने वाली है। ये हमें ये इंडिया विक्स से पता चलता है। अगर इसकी रेंज आप पकड़ोगे तो 20 होगी, 25 होगी या फिर 15 होगी, तो ये परसेंटेज के ऊपर होता है कि आज इंडिया विक्स 15.50 पे बंद हो गया है या फिर 21.0 पे बंद हो गया है या 25 पे बंद हो गया है। तो ये हमें क्या बताता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी की परफॉर्मेंस जो है कितने परसेंट से बढ़ सकती है या फिर कितने परसेंट निफ्टी मूव कर सकता है। तो बेसिकली मार्केट, निफ्टी ऐसे नहीं, मार्केट, इंडियन मार्केट, अभी ये इंडिया विक्स है तो इंडिया के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया का मार्केट ये कितने परसेंट से अप होगा या फिर डाउन होगा, ये 15% से अप होगा, 20% से अप हो गया या 25% से अप होगा, ये हमें इंडिया विक्स से पता चलता है, उसकी वोलेटिलिटी से पता चलता है। तो ये हमें डायरेक्शन नहीं देता है कि इंडिया विक्स 25 के ऊपर चला गया है अब मार्केट में सेलिंग आएगी, ये नहीं बताता है। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमें नहीं बताता है। हमें सिर्फ सेंटीमेंट पता चलता है कि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो विक्स हायर साइड पे है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सेलिंग आ सकती है। सेंटीमेंट ऐसे बन गया है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बन गई है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया विक्स को हमें इस तरीके से देखना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? आप क्या करते हो, 12 का स्क्वायर रूट अब अगर लोगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो और उसको विक्स से डिवाइड करते हो, इंडिया विक्स से डिवाइड करते हो, तो आपको एक नंबर मिल जाता है। तो ये परसेंटेज होता है कि इतनी वोलेटिलिटी आपको रहने वाली है आगे आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से आपको विक्स का कैलकुलेशन मिलता है। अब विक्स किस तरीके से निकाला जाता है, इसके लिए आपको ऑप्शन चेन देखना होता है। डीप इन द मनी कॉल्स और डीप इन द मनी पुट्स का कैलकुलेशन लेके आपको ऑप्शन बुक उसकी देखनी पड़ती है और उससे आप क्या करते हो, विक्स की जो वैल्यू है वो डिराइव करते हो। लेकिन सिर्फ इंडिया विक्स देखने से कुछ नहीं होता, आपको ओआई डाटा देखना होता है, आपको पीसीआर देखना होता है और इंडिया विक्स देखना होता है। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ अब अगर आप एनालाइज करते हो और आपका एक तर्क निकलता है कि इन तीनों के एनालिसिस के बाद आप सोचते हो कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, तो आप लॉन्ग पोजीशन पे जा सकते हो। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं और किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन निकल के आता है। अगर ये तीन चीज़ें बोलती है कि नहीं, मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, अब यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए हमें अच्छा टाइम हो सकता है, तो लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। अगर इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, अगर ओआई डाटा भी हाई दिखा रहा है और पीसीआर का भी संकेत वैसे आ रहा है, तो वहाँ पे सेलिंग के संकेत आपको मिलते हैं। तो सेंटीमेंट के ऊपर होता है, मार्केट एकदम से नहीं आपको बताता है। आप सुबह उठ के आपने देखा कि इंडिया विक्स 25 के ऊपर चला गया है, तो आप सोच रहे हो नहीं आज शॉर्ट करेंगे मार्केट में, आपने शॉर्ट कर दिया और मार्केट ऊपर भाग गया। तो डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं पता चलती है आपको, सिर्फ यहाँ पे एक सेंटीमेंट पता चलता है। मार्केट में अगर विक्स जो है वो 15 या 13 के नीचे आ गया, 13 या 15 के नीचे आ गया, तो वो मार्केट डल बन जाती है। एकदम से मार्केट डल हो जाती है, कोई भी मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा।
लेकिन बहुत ज़्यादा हायर साइड पे भी विक्स अगर चला जाता है, 25-30 के ऊपर अगर विक्स चला गया, तो डर का माहौल है, मार्केट में डर का माहौल है, ऐसा हम बोलते हैं। फियरफुल मार्केट है, कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा मार्केट में आप दूर रहे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं उनको वोलेटिलिटी के बारे में पता होगा। जो लोग वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते वो मार्केट से दूर रहते हैं, उनके लिए डर का माहौल होता है मार्केट में। तो ये हमें सेंटिमेंट समझना होगा। इट्स लाइक अ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई होना भी बहुत गलत होता है और लो होना भी बहुत गलत होता है, तो एक रेंज में होना चाहिए। अब ये रेंज कैसे निकालनी है? 25 के नीचे अगर आपका विक्स दिखा रहा है, इंडिया विक्स अगर 25 के नीचे दिखा रहा है, तो ओके वोलेटिलिटी है, मतलब मैनेजेबल वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे पता चलती है। 25 के ऊपर अगर निकल जाता है इंडिया विक्स, तो बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी है, जो मैं कह रहा था कि डर का माहौल है, वो आपको वहाँ पे पता चल जाता है। बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट और नीचे भी आ सकता है 25 के ऊपर अगर आपको इंडिया विक्स दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको इंडिया विक्स को देखना होता है और उसके थ्रू आपको थोड़ा सा सेंटीमेंट का पता चलता है। तो सेंटीमेंट पता करने के लिए इंडिया विक्स का यूज़ होता है, बाकी आप इससे कोई डायरेक्शन नहीं लगा सकते। तो ये कोई इंडिकेटर है जिससे मुझे बाइंग ऑर्डर मिलेगा, जिससे मुझे सेलिंग ऑर्डर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ सेंटीमेंट पता चलेगा। वोलेटिलिटी अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि बहुत ज़्यादा विक्स हायर हो जाएगा, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप उस वक्त मार्केट से दूर रह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा विक्स बढ़ेगा उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको मार्केट में दिखाई देगी। सो बेसिकली इतना ही है। बायर्स यूज़ करते हैं बिलो 20 अगर विक्स आ जाए, तो ज़्यादातर बायर्स यूज़ करते हैं इससे बाइंग का ऑर्डर प्लेस करने में। मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक तरह की 20 के नीचे आया है तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा करते हैं नहीं। जो रिस्क टेकर होते हैं वही करते हैं। और अगर 25 या 30 के ऊपर चला जाए तो सेलिंग करने के लिए लोग चले जाते हैं, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, तो वो ये सोच के जाते हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इससे अच्छा है कि हम निकल ही ले मार्केट से। तो बेसिकली इतना ही है विक्स का। इतना ज़्यादा आपको डीप में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि विक्स के साथ हम विक्स को देखते बैठेंगे तो ये हो जाएगा, विक्स को देखते बैठेंगे जो हो जाएगा, विक्स बढ़ जाएगा तो हम बाय करेंगे, विक्स कम हो जाएगा तो हम सेल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ सेंटीमेंट पता चलते हैं। इसके अलावा विक्स का ज़्यादा आपको इतना भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि क्या मैं एक स्ट्रैटेजी बना लूँ विक्स को लेके, और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ सेंटीमेंट याद रखने हैं, देखने हैं, और सिर्फ उसकी वैल्यू देखनी है कि हाई वोलेटिलिटी में आप अगर ट्रेड कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो आपकी ट्रेड, आप रिस्क मैनेजमेंट उतनी कर सकते हो, तो आप उसमें ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था इंडिया विक्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।